देवगुरु बृहस्पति दैत्यगुरु शुक्राचार्य की राशि यानी शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और 1 साल तक यहां पर रहेंगे। 12 वर्षों के बाद आज घूम करके यह पुनः यहां पर लौटेंगे, जो 12:57 पर ट्रांजिट कर जाएंगे वृषभ राशि में और 1 साल तक लगभग यहां पर रहेंगे। क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं और कैसे कैसे इस फलादोष को हम समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको पिछले कार्यक्रम के माध्यम से जब मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अलग अलग राशियों का जो राशिफल है वो हम किस बेस पर देखते हैं। अपने राशिफल को सुनने से पहले इसको आप जरूर समझ लें, और नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल सही समय है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अध्यात्म, ज्योतिष, राशिफल, वास्तु आदि तमाम जो चर्चाएं महत्वपूर्ण होती है उसको लेकर हम लोग आपके साथ रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर 12 साल के बाद जब ये यहाँ पर आएंगे तो किस प्रकार का वातावरण रहेगा, कैसे राशिफल कार्यक्रम को आपको देखना चाहिए, उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। राशिफल आपकी ये जन्म राशि और साथ ही बोलते हुए नाम का आधार, अगर मान लो बहुत सारे की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है तो उनकी जन्म राशि का पता नहीं होता है, तो उनका जो नाम है आप उसी राशि के अनुसार इसको देख सकते हैं। तो हम 12 राशियों के हिसाब से बात करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हमको एक चीज यहां पर देखना होगा। जब भी हम राशिफल कार्यक्रम को देखते हैं तो उससे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली सामने रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिस ग्रह के परिवर्तन पर बात कर रहे होते हैं उस ग्रह की स्थिति आपके जन्म कुंडली में भिन्न होती है। मान लो कि देवगुरु अच्छी स्थिति में जा रहे हैं लेकिन आपकी कुंडली में देवगुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में वो फलादेश उससे हट करके हो सकता है, उसका जो राशिफल है उससे अलग हो सकता है। और खासकर उन लोगों के लिए भी यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि देवगुरु धन के कारक है, देवगुरु संतति के कारक है, देवगुरु विवाह के कारक है। इनका प्रमुखता से जो डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं वो देवगुरु के पास में। इन चीजों से संबंधित समस्याएं जिनके जीवन में आ रही थी, चाहे उनके अभाव की बात करें चाहे समस्याओं की बात करें, उन लोगों को क्या रिलीफ मिलने वाला है उसको भी लेकर चर्चा करेंगे, क्या क्या संभावनाएं बनेंगी और उपायों को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जन्म राशि और नाम राशि दोनों का आधार आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस क्रम में मेष राशि की बात कर लेते हैं। उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनकी शुक्र की दशा चल रही है या देवगुरु की राशि दशा आपकी चल रही है, या फिर इन दोनों ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना परम आवश्यक हो जाता है। अगर हम मेष राशि के क्रम से बात करें तो मेष राशि के लिए यह गोचर आपके द्वितीय भाव में होने वाला है। द्वितीय भाव यानी आपका कुटुंब का भाव, आपके धन का भाव, आपकी वाणी का भाव, आपके सुख, प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसके लिए भी हम इसको देखते हैं। कुटुंब संबंधित जितनी भी बातें हैं, खान पान संबंधित बातें, उसको हम यहाँ से विचार करेंगे। आंख का विचार भी यहां से किया जाता है। तो ये कई सारे बिंदु हैं जिनको लेकर हम सेकंड हाउस से विचार करते हैं, और वहां बैठ करके देवगुरु आपके कुंडली पर यानी आपकी गोचर कुंडली पर छठे भाव में, साथ ही साथ अष्टम भाव में और इसके अलावा दसम भाव में दृष्टिपात करेंगे। देवगुरु के पास अमृतमय दृष्टि होती है। रोग, रिपु, ऋण इनसे निजात की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अष्टम और षष्टम दोनों पर दृष्टि है, और दसम भाव पर दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी यहां पर देखी जा सकती है। और राजनीति में जिनका प्रवेश है या जहां आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के परिणाम आएंगे, अप्रत्याशित होंगे, कई लोगों के लिए इसमें अच्छी खबरें होंगी, कई लोगों के लिए इसमें जो खबरें हैं वो उनके विपरीत भी होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो क्या संभावना आपके लिए देखी जा सकती है। राजनीतिक लाभ का यहां पर आपको अच्छा खासा अवसर बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन के चांसेस आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आपके प्रभुत्व का यहां पर जो है कहीं ना कहीं उसमें विकास दिखाई देता है। तो ये मेष राशि के लिए बहुत अच्छी ये स्थिति हो सकती है देवगुरु के परिवर्तन पर। देवगुरु प्रतिकूल हैं तो वैदिक उपाय आपको इसका करना चाहिए, वैदिक मंत्र जप करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रत्न धारण भी आप कर सकते हैं,
लेकिन वो अपने कुंडली पर विचार करके कर सकते हैं। रुद्राक्ष नौमुखी श्रेष्ठ कर आपके लिए रहेगा। वृषभ राशि के लिए बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो आपके लग्न पर गोचर होगा, और लग्न पर गोचर होने से सप्तम, पंचम और दसम भाव, नवम भाव यानी कुंडली का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उस पर इनका दृष्टिपात, अमृतमय दृष्टि का प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है, क्योंकि लगन में किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे च बृहस्पति, केंद्र में गोचर में बृहस्पति आ रहे हैं। अगर मान लो आपके जन्म कुंडली में भी केंद्र के बृहस्पति हैं तो बहुत शुभता है, त्रिकोण के बृहस्पति हैं तो बहुत अच्छा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, इन सब चीजों में वृद्धि यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरी राशि की बात कर लेते हैं। खर्च भाव में गोचर करेंगे, चौथे, षष्ठे और अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। वही रोग रिपुरण से निजात मिल सकती है। सुखों में यहाँ पर वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति यहाँ पर है। आपके मिथुन राशि के जातकों के लिए यह द्वादश में संचरण करेगा, आध्यात्मिक वृत्ति बनी रहेगी और आध्यात्मिक खर्च भी यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। खर्च यात्रा को लेकर भी हो सकता है, तो अच्छी खबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथी राशि यानी कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क के महत्वपूर्ण भाव यानी एकादश में रहेंगे, और यहां पर बृहस्पति बैठ करके आपके तृतीय, पंचम और दसम, सप्तम भाव को आपका जो है अमृतमय दृष्टि से देखेंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर के, संतान को लेकर के, और कहीं ना कहीं आपका जो पारिवारिक माहौल था उसको लेकर के जो चिंताएं बनी थी, वो अब देवगुरु यहाँ पर बैठ करके इसको अनुकूलता लाने का काम करेंगे। जो भी समस्याएं से उससे मुक्त आप हो सकते हैं। अगली राशि यानी सिंह। संक्षिप्त में चर्चा करें, सिंह राशि के लिए आपका गोचर दशम में होगा, अच्छी स्थिति है, केंद्र में आ जाएंगे। धन भाव चौथे और छठे भाव पर गोचर, इनकी अमृतमय दृष्टि रहेगी, और इनकी अमृतमय दृष्टि तीनों महत्वपूर्ण भाव में पड़ रही है। सुख में वृद्धि होगी, लग्जरी संसाधन बढ़ेंगे, सुखों में उपभोग होने वाली चीजों को आप बाय कर सकते हैं। धन भाव की वृद्धि यानी धन के आगम के स्रोत बढ़ेंगे, और ऋण से मुक्ति का आप उपाय कर सकते हैं। ऋण मोचन का पाठ कीजिए, और देवगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए देवगुरु और ब्राह्मणों का सम्मान करें। छठी राशि यानी कन्या। कन्या के लिए भाग्य भाव पर बैठ करके लगन पर इनकी दृष्टिपात रहेगी, तृतीय भाव पर और पंचम भाव पर। अच्छा माहौल है। वृषभ राशि की जो कन्या राशि की जाते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। त्रिकोण के बृहस्पति अच्छे माने जाते हैं। अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही थी तो उनसे निजात पा सकते हैं, और कहीं ना कहीं परिश्रम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष से भी आपको अच्छे संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अगली राशि यानी तुला। देखिए, तुला की हम अगर बात कर लेते हैं तो तुला राशि वालों के जातकों के लिए अष्टम बृहस्पति हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर अगर जन्म कुंडली में प्रतिकूल है तो रोग कारक भी हो सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे, तो रोग होगा तो रोग के अंदर भी खर्च हो सकता है, इसलिए इस बात का तुला राशि को विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन भाव पर दृष्टि जा रही है, धन के मामले में अच्छा रहेगा। सुख, कुटुंब, परिवार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है। जो वाहन है, मकान है, उन चीजों का लाभ भी आपको मिल सकता है। तो खर्च करें, सोच विचार कर करें, और स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखें। कन्या राशि वृश्चिक राशि के जो जातक है, सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे। धन, लगन और परिश्रम, इन पर दृष्टि रहेगी। अमृतमय दृष्टि से धन भाव में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, और स्वास्थ्य संबंधित भी जो समस्याएं थी उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। परिश्रम बढ़ेगा और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। अगली राशि यानी धनु। धनु राशि के लिए छठे भाव पर गोचर करेंगे, द्वादश, दसम और धन भाव पर दृष्टि रहेगी। वाणी में संयम, मधुरता बनाए रखें, बहुत सारे काम बनेंगे। खर्च यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाग्य में वृद्धि भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के भी अच्छा है। मकर राशि के लिए यह गोचर आपके पंचम भाव पर होगा, जो आपके दसम भाव पर, एकादश पर और नवम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। अमृतमयी दृष्टि आपके भाग्य को वृद्धि करने वाली होगी, यानी आपका भाग्य साथ देगा। धन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आएगा, तो यह भी एक अच्छी खबर है। कन्या राशि कुंभ राशि के लिए बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए चौथे भाव पर बैठ करके ये दसम भाव पर सप्तम दृष्टि रखेंगे, पंचम दृष्टि से अष्टम को और नवम दृष्टि से खर्च भाव को देखेंगे। खर्चों में वृद्धि यहां पर होगी, लेकिन वह खर्च आपके परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, आपके अपने जो डिजायर है उनकी पूर्ति के लिए, और अपने घर के संबंधित सुख साधनों में यह खर्च होने वाला होगा। और रोग भाव पर दृष्टि से हो सकता है यह आपके स्वास्थ्य में गिरावट होने पर आपके स्वास्थ्य पर भी खर्चा करा सकता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा कुंभ राशि को ध्यान में रखना चाहिए। अंतिम राशि के क्रम में मीन राशि।
मीन राशि के लिए तृतीय भाव पर गोचर होगा और आपके एकादश, दस, नवम और सप्तम भाव इन पर दृष्टि जाएगी। एकादश भाव में होने से कहीं ना कहीं आमदनी के संसाधन बढ़ेंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, भाग्य कहीं ना कहीं आपके पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही सप्तम भाव यानी विवाह का भाव है, जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही थी उनको यहाँ पर विवाह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और जिनको दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं आ रही थी वह भी इस पक्ष में, इस काल में इससे निजात पा सकते हैं।